क्या आप बगैर सूद अखुवत फाउंडेशन से कर्जा हासिल करना चाहते हैं? ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। खुशखबरी है आप दोस्तों के लिए, अखुवत फाउंडेशन की तरफ से नई लोन स्कीम फरवरी 2025 का दिसंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। आप बगैर सूद 50,000 से 5 लाख रुपए तक कर्ज दरख्वास्त फॉर्म फिल करके जमा करवा सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, कहाँ से और कैसे दरख्वास्त फॉर्म फिल करके जमा करवाना है, मुकम्मल वीडियो में आपको तरीकाकार समझाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अखुवत लोन एप्लीकेशन फॉर्म 2025, जिसमें आपको अखुवत फाउंडेशन 50,000 से 5 लाख रुपए तक कर्ज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस दरखास्त फॉर्म में सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा वो होगा, उसमें आपने ज़ाती मालूमात जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। ज़ाती मालूमात में आपने अपना यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा HBL बैंक मुझे ये लोन दे, और यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है वो कर्जा प्रोवाइड करे। उसके बाद आपने दरख्वास्त फॉर्म जिसने भी कर्ज देना है उसने अपना यहाँ पर नाम लिखना है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड जो है वो अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आपने अपनी जो भी तारीख़ पैदाइश है, तारीख़ पैदाइश में आपने ये बात याद रखनी है, पहले आपने डेट लिखनी है, फिर आपने ईयर मंथ लिखना है, फिर आपने ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेंट CNIC नंबर होगा वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद आपके ज़ेर खफाल जो नंबर ऑफ उनकी तादाद है वो आपने यहाँ पर उनकी वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद जो भी आपकी CNIC की इशू डेट थी वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। ये दर्ज करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट आपने अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद जिसने दरख्वास्त देनी है, चाहे मेल हैं या फीमेल, आपने अपने ज़ेरप्रस्त जो हैं, सरप्रस्त जो हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखना है, चाहे फादर हैं, हस्बैंड है या फिर गार्डियन जो भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आना, यहाँ पे आपने अपनी अज़दवाजी हैसियत बतानी, यानी कि marital स्टेटस बताएंगे। इसमें आपने सिटीजनशिप बतानी है कि आप वहाँ के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट हैं या ओवरसीज हैं, क्या हैं। यहाँ से आपने ये चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना रिलीजन बताना है कि आपका मज़हब क्या है। मज़हब में यहाँ से आपने चूज़ करना है कि आप इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिखिज़्म है या फिर अदर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है यानी कि आप डिसेबल पर्सन है, तो आपने येस चूज़ करना है, नहीं है तो आपने नो चूज़ कर लेना है। फिर आपने अपनी जो भी हाईएस्ट तालीम थी वो आप बताएंगे, मिडल है, प्राइमरी है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, क्या है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी लास्ट 1 डिग्री थी आपने जो कंप्लीट की थी वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद आप हुनरमंद हैं, यानी कि अगर आपको कोई स्किल आती है तो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। बहुत सारी स्किल हैं यहाँ पे, जो आपको काम आता है वो आप चूज़ करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना प्रेजेंट जो एड्रेस होगा, जो भी आपका मौजूदा पता है वो यहाँ पर आपने लिखना है मुकम्मल तफसील के साथ, स्ट्रीट, हाउस नंबर और आपका जो भी ज़िला या तहसील होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपने सूबे का बताना है कि आपका कौन सा मौजूदा सूबा है। सूबा इसमें बताएंगे पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्चिस्तान है, एक AJK है या फेडरल है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी जो भी डिवीजन होगी आपकी वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपने अपने ज़िले का मौजूदा, जो भी आपका मौजूदा ज़िला है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी मौजूदा तहसील बता देनी है। ये बताने के बाद नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आएँ, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो था ऊपर वाला, ये और आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोनों अगर सेम हैं तो आपने एज अबव यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला सारा डेटा यहाँ पर आपका फिल होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस चेंज है तो अभी आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है, फिर आपने उसकी सूबा बताना है, कौन से सूबे में अभी आपकी रहायश है, फिर आपने उसके डिवीजन बताएंगे। वो बताने के बाद आपने अपना ज़िला बताना है, ज़िला बताने के बाद आपने अपनी तहसील बतानी है। ठीक है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में ये फ़र्क है, यानी कि अभी अगर आप कराची के अंदर रहते हैं, पहले आपका जो एड्रेस था वो लाहौर वाला था, तो ये होता है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर हो वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। आपका मोबाइल नंबर कन्वर्ट ना हुआ हो सेम। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास दूसरी सिम है तो उसका भी आपने यहाँ पर नंबर इंटर कर देना है। ये इंटर करने के बाद आपने अपनी मौजूदा माहाना आमदन बताने कि आप कितने पैसे कमाते हैं। उसके बाद माहाना के आपने अखराजात
साथ बता देने कितने आपके एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला ऑप्शन भी आप ओपन होगा, जिसमें होगा आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि आप नया कारोबार बनाना चाहते हैं या फिर अपना एग्जिस्टिंग कारोबार के लिए ये कर्ज देना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपने बतानी है। यहाँ से आपने कारोबार की नौयत चूज़ करनी है, आपका न्यू बिजनेस है या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। मेरा अगर न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस चूज़ करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रियल कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो एग्रीकल्चर की है उस बिज़नेस की, या मैन्युफैक्चरिंग की है, या सर्विसेज की है, किसकी है, ठीक है। उसके बाद अपने बिजनेस का सब सेक्टर चूज़ करना है कि एजुकेशन सर्विस है, प्रोफेशनल है, हेल्थ की है, किस मकसद के लिए आपका जो काम कर रहे हैं किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं ये कर्ज। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना सब सेक्टर बता देना है। ये बताने के बाद आपने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम यानी कि अपनी शॉप का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस की डिटेल देनी है कि आपका बिजनेस चीज़ किस चीज़ के मुतल्लक है, उसकी A to Z चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है जो जो आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है इसके मतलब आपका कितना तजर्बा है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। आपका 1 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कितने साल का आपका तजर्बा है। उसके बाद आपने मंथली बिज़नेस के एक्सपेंसिव बताने हैं कि आपके माहाना कारोबारी अखराजात कितने हैं। और अगर उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बिज़नेस की यहाँ पर फाइल है आपके पास पड़ी हुई कोलेटरल एड वगैरह वो आपने अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी लोन डिटेल बतानी है कि आपको कितना कर्ज चाहिए। यहाँ पर देखें हमें जो लोन शायद है वो 5 लाख रुपए तक कर्ज चाहिए तो आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देनी है, 1 लाख, 5 लाख या 3 लाख, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है अपना लोन का पीरियड। 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, मैक्सिमम आप 3 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर फाइनेंसिंग की डिटेल बतानी है। फाइनेंसिंग डिटेल का मतलब है कि अगर आपने किसी भी फाउंडेशन या किसी भी आपने बैंक से कर्ज दिया हुआ है तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल बताएंगे। यहाँ पर आपने अपनी फैकल्टी बता देनी है कि आपने कौन सी फैसिलिटी हासिल की हुई है, कि आपने कार लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर कौन सा लोन है, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने जिस भी बैंक से लोन लिया था उस बैंक का यहाँ पर नाम आपने चूज़ कर लेना है। ये चूज़ करने के बाद आपने कितना लोन लिया था वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपकी बकिया जितनी रकम रह गई है यानी कि जो आपने पे कर चुके हैं बाकी आप कितने पैसे देने वाले रह गए वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लिखने की कितनी आप माहाना की किस्तें देते हैं। यह मुकम्मल आपने फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर आपने टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस सेव एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी। पहले आपने सारी एप्लीकेशन को A to Z चीज़ें पढ़ लेनी है। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाता हूँ। आपने क्या करना है, जो PMYP प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाना है। ये लोन आपको मिल रहा है, ठीक है। शहबाज शरीफ जो हैं वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखें PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन। इसके ऊपर आप अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। नीचे आपने आना है तो यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये न्यू विंडोज ओपन होंगे, इनको आपने क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद यहाँ से आपने चूज कर लेना है। यहाँ पर देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने समझनी है, वो क्या, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, तारीख इजरा, फिर आपने टायर चूज करना है। 1 से 5 लाख वाला जो कर्ज होगा वो आपका टायर बगैर सूद होगा, ठीक है। अभी आपने अप्लाई करना है अखूत फाउंडेशन के थ्रू। तो इसमें अखूत फाउंडेशन में 2 बैंक आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास है बैंक ऑफ पंजाब आपको देगा अखूत फाउंडेशन के थ्रू बगैर सूद लोन। उसके बाद जो है HBL जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है और अस्करी बैंक भी, ठीक है। इनको चूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको फिल करना बताया है ये ओपन होके आ जाएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप अब फिल कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जिनके ऊपर स्टार का निशान है ये रेड वाला, इनको आपने मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी फिल करने हैं, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो, आप किस तरह अखूत फाउंडेशन के थ्रू कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।